सबक नंबर 4, हमें दूध पीना चाहिए या नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद के दो भारतीय वैज्ञानिकों गोपालन और माधवन द्वारा 1967 में की गई रिसर्च से पता चला कि गाय के दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन कैसीन से कैंसर ट्यूमर तेजी से बढ़ता है। इस रिसर्च ने दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी थी। डॉक्टर कॉलिन कैंपबेल, जिनकी पीएचडी थीसिस थी इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, उन्होंने अपने अध्ययन को फिर से दोहराया और इन रिजल्ट्स को सच पाया। इसने उनकी स्वयं की थीसिस को बिल्कुल उलट दिया और अब उनके जीवन का काम इसी खोज पर आधारित है। फोक्स ओवर नाइव्स डॉक्यूमेंट्री में इस विषय को डॉक्टर कैंपबेल ने विस्तार से कवर किया है। आप सबको यह डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए। मनुष्य पृथ्वी पर एकमात्र प्राणी है जो किसी अन्य प्रजाति के दूध को पीता है। पता नहीं ये कैसे शुरू हुआ। हो सकता है कि अकाल की अवधि के दौरान जब लोग भूख से मर रहे थे, किसी ने गाय का दूध पीने की कोशिश की और बच गया। तब से यह एक सामान्य प्रथा बन गई होगी और गायों का पालन पोषण शुरू हो गया होगा। आज का दूध वैसा नहीं है जैसे हमारे पूर्वजों ने दूध का सेवन किया था। आज की औद्योगिक दुनिया में जिस तरह से गायों का पालन पोषण किया जाता है, आज से 50 साल पहले की तुलना में बहुत अलग है। जैसे कि उन्हें पेस्टिसाइड युक्त भोजन खिलाया जाता है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं और अनहाइजीनिक कंडीशंस में इन्फेक्शन फ्री रहने के लिए एंटीबायोटिक की हाई डोजेस के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये सभी जहरीले रसायन उनके द्वारा उत्पादित दूध में दिखाई देते हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। डॉक्टर कॉलिन कैंपबेल ने स्वीकार किया कि यदि आहार में कुल प्रोटीन 8% से कम है तो दूध पीना ठीक हो सकता है। डाइट में 8% कुल प्रोटीन इंटेक कट ऑफ पॉइंट है जहां ट्यूमर बढ़ने लगता है। इसका मतलब यह है कि अकाल की अवधि के दौरान दूध हानिकारक नहीं होगा क्योंकि वैसे ही लोगों को प्रोटीन कम मिल रहा होगा। डेयरी के सेवन से शरीर में IGF-1 हार्मोन और एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है जो कैंसर प्रमोटर के रूप में जाने जाते हैं और प्रोस्टेट और स्तन कैंसर के जोखिम को पैदा करते हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दूध से हड्डी का फ्रैक्चर कम हो जाता है। वास्तव में ऐसे सबूत हैं जो विपरीत बताते हैं। अफ्रीका जैसे देशों में जहां दूध की खपत सबसे कम है, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की दर भी कम है, जबकि ज्यादा दूध का सेवन करने वाले देशों में हिप फ्रैक्चर की दर सबसे अधिक होती है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गायों में दिया जाने वाला सिंथेटिक बोवाइन हार्मोन इंजेक्शन मानव शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जिस उम्र में लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है वह 16 साल से 10 साल की उम्र तक कम हो गई है। लड़कों में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट का कारण भी ऑक्सीटोसिन ही है। दुनिया की 3/4 आबादी लैक्टोज इंटॉलरेंट है और दूध को ठीक से पचाने में असमर्थ है। 5 साल की उम्र के बाद अधिकांश बच्चों में लैक्टोज को पचाने वाला एंजाइम कम हो जाता है। यही उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंट बनाता है। शायद यही कारण है कि काफी बच्चों को दूध पीकर अच्छा नहीं लगता, पर क्योंकि हमारी सोच में दूध बहुत फायदेमंद है और अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है, हम जबरदस्ती उन बच्चों को दूध पिलाते रहते हैं। दूध से एक्ने, अर्थराइटिस, एलर्जी, पार्किंसंस डिजीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। दूध छोड़ने पर आप इन सब बीमारियों में फ़ायदा देखेंगे। यदि फिर भी आपको डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं तो सबसे सेफ घी, छाछ और दही है। मैं खुद हर रोज़ दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स नहीं खाती। मैं कभी कभी कम मात्रा में दही का सेवन ज़रूर करती हूँ। एक बार जब आप सभी दवाओं से दूर हो जाते हैं और उचित रूप से स्वस्थ हो जाते हैं तो आप कुछ एक्सेप्शंस बना सकते हैं। आप डेयरी मिल्क की जगह नॉन डेयरी मिल्क घर पर ही बना सकते हैं। आइए देखते हैं आमंड मिल्क की रेसिपी। इसके लिए हमें 1 कप आमंड्स यानी बादाम चाहिए, जिसे मैंने रात भर भिगो दिया था, और इसमें 2 कप पानी लग जाएगा। पानी को थोड़ा गुनगुना करके यूज़ करें। ये रेशियो हमें 2% फैट कंटेंट देती है। फैट कंटेंट को कम या ज़्यादा करने के लिए पानी की मात्रा कम या ज़्यादा कर लें। बादाम को छील कर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भीगे हुए थे, छिलका आराम से उतर जाएगा। मैंने छिलका नहीं उतारा है। अब दोनों को ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें। एक कॉटन के कपड़े से छान लें। आपका आमंड मिल्क तैयार है। बचे हुए रेमनेंट्स को OTG या धूप में ड्राई करके स्टोर कर लें। ये आप आमंड मील की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एप्पल पाई में यूज़ किया था।
बस थोड़े से फ्रेश बादाम का पाउडर इसमें मिलाकर यूज करें। आमंड मिल्क की कॉस्ट लगभग 80 रुपए आती है। इसमें लगभग 500 ml दूध बन जाता है। जब आप मार्केट से ऑर्गेनिक दूध लेते हैं तो वो भी लगभग इसी रेट में आता है। इसी आमंड मिल्क को यूज करके मैंने एक स्मूदी बनाई है। ये है पाइनएप्पल बनाना स्मूदी। इसके लिए हमें चाहिए 200 ml आमंड मिल्क, 1 बनाना, 2 पाइनएप्पल स्लाइसेस चॉप की हुई, 2-3 डेट्स, वनीला एसेंस। सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। दूध धीरे धीरे डालें ताकि फ्रूट्स अच्छे से प्यूरी हो जाएं। और हमें चाहिए मीठा करने के लिए 1 टीस्पून हनी, या अगर मेपल सिरप है तो वो भी डाल सकते हैं। आप इसे एक टॉल ग्लास में सर्व करें। लीजिए, आपकी पाइनएप्पल बनाना स्मूदी तैयार है। ऐसे ही आप अपनी चॉइस के अन्य फ्रूट्स डालकर स्मूदी बना सकते हैं। वीगन्स जो प्रोसेस्ड शुगर नहीं लेते उनके लिए ये एक अच्छी स्मूदी है।